Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Maths. In this video, we will discuss about angle sum property of a triangle and exercise 6.3. So, let us discuss theorem 6.7 in NCERT book. The sum of angles of a triangle is 180 degree. Up to 8th class आपने ये पढ़ा है कि एंगल ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब तक हम यूज करते हैं। तो 9th क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि ये एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर। अब थ्योरम्स के 3 पार्ट होते हैं मेनली, गिवन, फिर क्या हमारे पास टू प्रूव, फिर क्या है प्रूफ। कई बार कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो 4th पार्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएं। लेट दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी। हम कंसीडर कर लें एंगल 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले गिवन गिवन में क्या है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या हमारे पास, टू प्रूव में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, यदि कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पे, दिस इज एक्स वाई। तो थर्ड पार्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई passing through A and parallel to line BC। A से पास करें और BC लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे हमारे पास। दिस इज 3 एंगल, दिस इज 4 एंगल। क्लियर? नाउ अब आता है हमारे पास प्रूफ। तो जो कंस्ट्रक्शन की है, पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन की है, तो देखिए क्या है, एक्स ए वाई इज ए लाइन। एक्स ए वाई एक लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर क्या एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, और वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। मींस वी कैन से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। क्लियर? अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, एक्स वाई इज पैरेलल टू BC। तो क्या वी कैन से दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2y। एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, या अल्टरनेट, सिंपल अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, सॉरी 1 2 3, दिस इज 4, इसको 5 ले लीजिए। तो एंगल 5, दिस इज एंगल 5। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, सेम केस। अब देखिए एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या है, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के क्या हो गए, एंगल हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं
कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम 6.8, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, यदि इसको हम एक्सटेंड करते हैं अप टू एक्स तक, तो जो ये एंगल है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही प्रोसीजर गिवन क्या हमारे पास, एंगल ए सी एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है, नेम दे दो इसका 1 2, इस कंप्लीट एंगल को मैंने 3 ले लिया, so that implies angle 3 equals to angle 1 plus angle 2। ठीक है, अब क्या करें, प्रूफ करें। प्रूफ में देखिए, लेट दिस एंगल इज 4 एंगल, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 राइट कर सकते हैं, क्योंकि बी सी एक्स इज ए लाइन, बी सी एक्स क्या हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, तो विच इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज आल्सो 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है, ट्राइंगल के एंगल का सम है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या हमारे पास, यदि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या राइट कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, क्या हुआ हमारे पास, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वी कैन से दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम बार बार यूज करेंगे। तो जो भी ऑक्जाइम आते हैं, थ्योरम आती है, उनके प्रूफ आपको याद होने चाहिए। प्रूफ याद होंगे तभी हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन हमें नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 ये फिगर गिवन है, एंगल एसपीआर एंगल 135 गिवन है, एंगल पीक्यूटी गिवन है, हमें एंगल निकालना है पीआरक्यू एंगल फाइंड करना, मींस दिस एंगल, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करें। हमें पता है एक सेकंड थ्योरम हमने की थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब किसी तरह ये एंगल हम फाइंड कर दें क्यू पी आर, तो क्या होगा, पी क्यू एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या राइट कर सकते हैं, एस पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, एस पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एस पी आर और क्यू पी आर, क्योंकि क्या लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एस पी आर क्या दे रखा है 135, तो 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो क्या बचा हमारे पास है 45 डिग्री बच गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या यूज करें हम,
सेकंड यूज करें एंगल पी क्यू टी। एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू क्या है, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angle of a triangle। ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम डिस्कस की थी। क्लियर? तो अब देखो इसमें किस किस की वैल्यू पता है, पी क्यू टी की वैल्यू पता है, पी क्यू टी क्या है 110, तो 110 एंगल क्यू पी आर अभी भी निकला 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू। इस 45 को इधर ले आओ, 110 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और 65 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप से हम इजीली जो भी थ्योरम वगैरह यूज होती हैं उन थ्योरम्स में हम क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल दे रखी है, इसमें एंगल x 62 डिग्री दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। OY और OZ क्या दे रखे हैं, बाइसेक्टर दे रखे हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें एंगल OZY निकालना है और YOZ एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल XYZ में बात करें तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z क्या होगा, यहाँ पे एंगल YZ का मीनिंग क्या है, कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हो मैं। ठीक है, 180 डिग्री होगा। एंगल x क्या है 62 डिग्री, एंगल y क्या 54 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल z क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 11, तो 116। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 और ये क्या होगा 64 डिग्री एंगल z। अब क्या निकालना है OZY, तो OZY क्या है हमारे पास, OZY हाफ ऑफ एंगल z, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है यहाँ पे, तो मींस एंगल OZY इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल z, ये 2 है, तो 1/2 इंटू 64 डिग्री, तो क्या आ गया हमारे पास है 32 डिग्री आ गया। अब एंगल OYZ क्या होगा, एंगल OYZ ये हाफ ऑफ एंगल y होगा, तो 1/2 y क्या हमारे पास 54 डिग्री है, 54 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 27 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल OYZ में हमने ये दो एंगल मिल गए, तो ये थर्ड एंगल हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करो इन ट्राइंगल OYZ एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तो एक क्या है ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल YOZ प्लस OYZ क्या है, OYZ 27 डिग्री, OZY 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एंगल YOZ फाइंड कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या होगा 959 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 121 डिग्री इज द एंगल OYZ, ये आ जाएगा 121 डिग्री, यहाँ पे आया 32 डिग्री, ये क्या है 27 डिग्री।
तो इस वे से क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन फाइंड करेंगे। बिल्कुल इजी है, जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी क्या करते जाए, हमें यूज करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ये फिगर गिवन है बुक के अंदर। ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री, एंगल सी डी ई 53 डिग्री। हमने एंगल डी सी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो जो चीज भी गिवन होगी उस चीज का हमने कहीं ना कहीं यूज करना है। तो हमें पता है कि यदि लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो क्या राइट कर सकते हैं हमें, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई डी। क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल सी ई डी क्या आ जाएगा, बी ए सी मीन्स 35 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 35 डिग्री। अब किसी ट्राइंगल में दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल DCE, इस DCE ट्राइंगल में क्या राइट कर सकते हैं, एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE इक्वल्स टू प्लस CD क्या है, CDE 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो दैट इम्प्लाइज एंगल DCE इक्वल्स टू 180 माइनस 88 डिग्री, दैट इज 92 डिग्री हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है और दूसरा क्या है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ये दो प्रॉपर्टी हमने क्या की है, यूज की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर गिवन है, एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री, एंगल TSQ 75 डिग्री। तो फाइंड एंगल SQT। SQT ये एंगल फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में किसी तरह ये एंगल मिल जाए हमें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये एंगल कहां से आएगा, इस एंगल से आ जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो क्या करें, इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PTR या RPT राइट कर दीजिए, RPT इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां से एंगल RPT क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135, दोनों का सम क्या होगा, 135 मीन्स 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल RPT एंगल थोड़ी है, RTP है, दिस इज RTP। तो RTP किसके इक्वल है, एंगल STQ के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से क्या राइट कर सकते हैं हम, एंगल STQ इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब किस ट्राइंगल की बात करें, TSQ ट्राइंगल की बात करें। इन ट्राइंगल TSQ ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, 45 प्लस 75 प्लस एंगल क्या फाइंड करना है, SQT। ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अब एंगल SQT क्या आएगा, 180 माइनस से ये क्या बन जाएगा हमारे पास है 120, तो दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल SQT क्या आ जाएगा हमारे पास है 60 डिग्री आएगा। मींस इसमें क्या यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है और एक क्या यूज किया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज किया है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी थ्योरम बार बार आ रही है उन थ्योरम को क्या करेंगे, हम यूज करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन है, देखिए PQ इज, ये है परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल।
और ये बॉक्स का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एस आर के पैरेलल है। एंगल क्यू आर टी गिवन है 65 डिग्री, ठीक है। और एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री गिवन है। एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जो पैरेलल है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो ये क्या है, क्यू एस एक ट्रांसवर्सल लाइन है, क्यू एस एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, मींस इसको x राइट कर सकते हैं। अब क्या राइट कर सकते हैं, नेक्स्ट 65 डिग्री इक्वल्स टू x प्लस 28 राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ए टू इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये राइट करोगे आप। तो यहां से वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी हमारे पास, 65 माइनस 28 इक्वल्स टू x, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से 7 और यहां से 3, 37 डिग्री। अब x यहां पे 37 डिग्री हो गया, तो ट्रायंगल QPS क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये 37 है, तो y इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल QPS में क्या राइट कर सकते हैं, दिस इज 37 डिग्री प्लस दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, प्लस y इक्वल्स टू 180। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127 डिग्री, ठीक है। अब 127 डिग्री हो गया, तो क्या बचा हमारे पास है, दिस इज 53 डिग्री। तो x इज 37 एंड y इज 53 डिग्री। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिगर गिवन है, यहां पे क्या गिवन है, QT इज बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल PQR, PQR का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। और TR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, इस PRS का बाइसेक्टर। हमने क्या प्रूव करना है, जो ये एंगल है, एंगल QTR, इस एंगल का हाफ है, मींस इन दोनों ट्रायंगल के एंगल के हमने आपस में रिलेशन फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखिए हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल PRS, जो एंगल PRS है उसको क्या राइट कर सकते हैं, एंगल P मींस एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल PRS क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो सब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, राइट कर दो। थोड़ा 6.8 या 27 जो भी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो PQR है, PQR को क्या राइट कर सकते हैं, एंगल PRS को क्या राइट कर सकते हैं हम, डबल एंगल ऑफ ए TRS राइट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, एंगल PRT इक्वल्स टू एंगल TRS, ये है, इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो दो बराबर डिवाइड करता है, तो दोनों को दो बार कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल PRS आ जाएगा, ठीक है। यहां पे राइट कर दीजिए, एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल TRS, और यहां से क्या राइट कर सकते हैं, एंगल PRS इक्वल्स टू डबल एंगल TRS, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। इसी तरह से क्या है, एंगल QPR प्लस, इसको डबल क्या कर सकते हैं, डबल एंगल TQR राइट कर सकते हैं,
ये भी तो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल QTR, QTR ट्राइंगल में यहाँ पे क्या था, इन ट्राइंगल PQR में, QTR ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं हम, एंगल TRS इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल QTR ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल TQR। फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या राइट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो एंगल TRS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्या हो जाएगा, इसका डबल, मींस डबल एंगल QTR प्लस डबल एंगल TQR इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस डबल एंगल TQR। क्लियर? अब इन दोनों, ये इससे ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने, दो प्रॉपर्टी यूज की हैं। वो दो प्रॉपर्टी क्या क्या यूज की हैं, सम एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल यूज किया है। ठीक है, और एक क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स। तो बाइसेक्टर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 6th चैप्टर के बारे में था। तो 6th चैप्टर को अच्छे से आप कीजिए। थैंक यू।